हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो पावर आपने पढ़ा पहले भी। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, आपने ये याद रखना है इसमें। जैसे मान लो कोई नंबर है आपके पास, उसकी पावर अगर m दी है, उसका दूसरा मल्टीप्लाई होने वाला नंबर भी अगर सेम है, a की पावर मान लो उसकी पावर अलग है, कोई m है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये नंबर आपके अगर सेम है, इनको बोलते हैं बेसिस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, दो नंबर सेम हो, उनकी जो एक्सपोनेंट होती है पावर, उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो a की पावर क्या आ जाएगी, m प्लस n। जब भी दो नंबर आपके सेम है, उनको बोलते हैं बेस। बेसिस अगर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो उनकी पावर को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। दूसरा है, अगर a की पावर m, बीच में अगर डिवाइड का साइन है, a की पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n डिवाइड की जगह अगर हम ऐसे लिखा है a की पावर n, तो उसको हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। तीसरा है, अगर a की पावर m है, उसको एक पावर और अगर दी हुई है, एक अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावरें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो रिजल्ट आएगा a m मल्टीप्लाई n। चौथा फॉर्मूला अपने याद रखना है, अगर कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर 0 आती है, तो a की पावर 0 का मतलब होता है 1। जहां पर भी आपको कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो आपको 100 दिया, 100 की पावर अगर 0 दे दी है, तो ये इक्वल टू 1 होता है। ये चार आइडेंटिटी हैं, इसको आपने याद रखना है। इसी के बेस पे आपका ये पूरा चैप्टर है। अभी हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, इवेल्युएट 3 रेज टू पावर -2। अब पॉजिटिव अगर होता तो आपने किया है पहले क्वेश्चन कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 को हम दो बार लिखेंगे, 3 इंटू 3, तो आंसर आता है 9। इसमें 3 की पावर नेगेटिव दी है माइनस। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव में दिया हो, तो ये याद रखना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, फॉर्मूला याद लेता हूँ नंबर 5 पे। कोई भी नंबर आपके पास अगर दिया हो, उसकी पावर अगर नेगेटिव में है, a की पावर -m, उसको अगर हमने पॉजिटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो। अब a के नीचे कुछ नहीं था, मतलब a के नीचे 1 होगा। जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a की पावर पॉजिटिव m हो जाती है। अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर नीचे उसकी पावर नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। मतलब न्यूमरेटर नीचे कर देना है, डिनोमिनेटर ऊपर, तो a की पावर प्लस m हो जाएगी जब इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर -2, ये सेम ऐसा है जैसे a की पावर -m। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल करो तो नेगेटिव हट जाएगा। सेम ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, 3 के नीचे 1 होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। अब माइनस था, +2 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1/9। ये आंसर आ गया ए पार्ट का। इस तरह इसका सेकंड पार्ट जो है, -4 की पावर -2 दी है, पावर इसकी नेगेटिव में है, इसको हम करेंगे पॉजिटिव में। तो इसको मान लो a, -4 जो है a की जगह है, और m की जगह दिया है आपको -m। आपने इसको पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/-4 की पावर माइनस की जगह +2 हो जाएगा। जब भी किसी नंबर का कोई नेगेटिव नंबर है, याद रखना ये 7, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, -a है, उसकी अगर पावर इवन में आती है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर हैं, ऐसे दो नंबर है इवन में है, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में आती है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। तो a की पावर जो भी दी होगी, हमने नेगेटिव को हटा देना है, क्योंकि नेगेटिव जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह -4 जब 2 बार होगा मल्टीप्लाई, 1/-4 मल्टीप्लाई -4, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए जब भी नेगेटिव नंबर इवन बार होगा मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव में आएगा। तो 1/4 4 या 16, तो इसका आंसर आएगा 1/16।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में लिखा है 1/2 रेज टू पावर -5। अब देखो पावर नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव में करना, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो 2 ऊपर चलेगा 1 नीचे, होल पावर। अब माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि जब रेसिप्रोकल हो गया तो नेगेटिव वाली पावर पॉजिटिव बन जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर भी +5 है और 1 की पावर भी +5 है। ठीक है, तो 2 को 5 बार किया, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, मतलब आपने 2 को 5 बार लिख देना है। और नीचे 1 को 5 बार करेंगे तो वो 5 आपका 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 32/1। तो ये क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसका फर्स्ट पार्ट दिया जैसे -4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू पावर 8। देखो ये नंबर सेम दिए हैं, बीच में डिवाइड का साइन है। आपको याद होगा मैंने दिखाया था आपको a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। इसका आंसर होता है a रेज टू पावर m -n। मतलब जब बेसिस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर हम क्या करते हैं, पावरों को माइनस कर लेते हैं। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, -4 दोनों सेम है, ये एक ही जगह दी है आपको, हम क्या लिखेंगे -4 रेज टू पावर, दोनों पावरों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 - 8। आपने साइड पर लिख लेना है कि हम इस चीज को यूज कर रहे हैं, यूजिंग a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m -n। इसको हमने यूज किया यहाँ पे, तो हम लिखेंगे -4 रेज टू पावर 5 में से 8 निकालने हैं, तो नेगेटिव नंबर बढ़ा तो हम लिखेंगे -3। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था कि पहले तो सिंप्लीफाई करना, वो तो हो गया, उसके बाद लिखा है कि जो रिजल्ट आता है इसका, उसको हमें लिखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट जो हमारी जो आ रही है उसको हमें पॉजिटिव में शो करना है। तो पॉजिटिव में करने का हम क्या करेंगे, नेगेटिव में दिया तो इसको पॉजिटिव करने का हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम लिखते हैं 1 लिखते हैं, जब नहीं हो इसका मतलब 1 नीचे है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। जैसे -4 नीचे आएगा, इसकी पावर जो थी वो नेगेटिव में थी तो उसको हम पॉजिटिव में कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखो ये नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर क्या है, ऑड में है। जब भी किसी नंबर की मान लो 1 ही अगर हो, -1 है, इसकी पावर अगर ऑड में दी है तो इसका आंसर नेगेटिव में ही आता है। इसी तरह इसका आंसर नेगेटिव में ही आना है, तो मैं इसको माइनस को बाहर भी निकाल सकता हूं, माइनस मैंने इसके साथ लगा दिया 1 के साथ ऊपर, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव में जो भी आएगा हम लिखेंगे -1/4 रेज़ टू पावर 3। तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हो गया और सिंप्लीफाई पे हो गया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 1/2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2। अब देखो ये अंदर इसकी पावर दी है 2, बाहर 2 है, तो ये 2 जो है दोनों के लिए है, 1 की पावर भी 2, जो नीचे 2 दिया है उसकी पावर भी 2, दोनों को 2 2 दे दिया, तो 1 की पावर 2, 1 को 1 बार करेंगे 2 बार करेंगे मतलब तो 1 ही आएगा, और नीचे 2 की पावर 3। ये ऐसा है जब दो पावरें हो, a रेज़ टू पावर m और होल पावर n थी, तो हम लिखते थे दोनों को मल्टीप्लाई करके a m × n। ऐसे इधर हो जाएगा, आपकी 2 की पावर 3 × 2 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 6। ये सेकंड पार्ट। अब इसके बाद देखें थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया -3 रेज़ टू पावर 4 × 5/3 रेज़ टू पावर 4। अब देखो -3 इसकी पावर 4 में है, ये नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर इवन में है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। माइनस अगर हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा,
क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन बार हो तो वो आंसर उसका पॉजिटिव में आता है। यहाँ 5 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर भी 4, इनको अपनी अपनी पावर में दे दी अलग अलग। ये दोनों सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁴, नीचे भी 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴, क्योंकि ये नीचे था, चाहे इसके नीचे लिखो चाहे इसके नीचे लिखो, ये एक ही बात होती है। अब दोनों बेसिस सेम है, दोनों की पावरें क्या है, पावरें जैसी मर्जी हो, हम क्या करते हैं जब बेसिस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावरों को माइनस करते हैं। मैंने लिखाया था आपको a⁻m डिवाइड बाई, अगर a⁻n हो तो होता है a⁻m-n। तो उसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा अब देखो 3⁴ डिवाइड बाई 3⁴, जैसे ये आपका है 3⁴ डिवाइड बाई 3⁴, जैसे ये a की पावर m-n हुआ है, ऐसे 3 की पावर 4 - 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 की पावर 0 बचेगी। सेम ऐसे हम करेंगे, 3 की पावर 0 बच रही है और मल्टीप्लाई 5⁴। तो मैंने आपको लिखाया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। इसका मतलब 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 के बराबर होगा। 1 मल्टीप्लाई 5⁴, तो ये इक्वल टू 5⁴ आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका रह गया फोर्थ पार्ट देखते हैं आप। फोर्थ पार्ट में दिया 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10 और उसको मल्टीप्लाई करना है 3⁻⁻5 के साथ। देखो बेसिस दोनों के सेम है, बीच में डिवाइड है, तो बेसिस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या करते हैं माइनस, सेम ऐसे रूल है। तो 3⁻⁻7 ये वाला, इसका माइनस करना है हमने नेक्स्ट पावर के साथ फिर -10 लगा हुआ है और मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। जब दो माइनस आपस में लिखे हो मल्टीप्लाई तो वो क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहां लिखेंगे -7 + 10 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 10 में से 7 निकाले 3 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5। अब देखो बेसिस सेम, 3 सेम, पावर क्या होगी इनकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई। जब ऐसा होता है a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m + n। तो ये आएगा आपका 3⁻3 प्लस नेक्स्ट पावर क्या है -5। अब देखो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 3 में से -5 निकाले तो पावर आएगी आपकी -2। हमने इसका आंसर निकालना पॉजिटिव में करना है पावर को, फिर वहां लिखा कि आपको रिजल्ट किसमें निकालना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो इसको पॉजिटिव जब हम लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1/3। तो मैं यहां इसका आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 1/3। पावर हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3⁻⁻2 का 1/3 +2। अब एक पार्ट रह गया इसका लास्ट, 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻3। अब इसमें बेस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कोई भी रूल हमारा नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर हमारी नेगेटिव में है, इनको हम क्या करते हैं पॉजिटिव में। तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो रेसिप्रोकल किया तो 2 की पावर क्या होगी +3। सेम ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, 1 ऊपर गया -7, ये माइनस माइनस ही रहेगा, सिर्फ रेसिप्रोकल करने से जो पावर होती है वो होती है चेंज, ये -3 था +3 बन जाएगा। अब दोनों की पावर सेम है, सिर्फ इसमें नेगेटिव नंबर है। अब देखो नेगेटिव और ये क्या है ऑड नंबर है, जब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है, इसका मतलब इसका आंसर माइनस में ही आना है। माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूं, -1/7 की पावर +3, ये नेगेटिव में आंसर आता है, इसलिए नेगेटिव मैंने ऊपर लगा दिया है। अब 1 × 1 करेंगे तो -1 है, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। दोनों की पावरें सेम है, तो जब भी ऐसे आपके पास आए a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर भी m हो, दोनों की पावरें सेम हो, बेसिस अलग अलग हो, तो a मल्टीप्लाई b दोनों की पावर
सेम कर सकते हैं हम। तो इसी तरह -1/2 मल्टीप्लाई 7, इनकी पावर आ जाएगी 3। फिर -1/2 7 जा 14, 14 की पावर 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।